पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वो ही बना था लानती देने को रास्ते। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वो ही बना था लानती देने को रास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। कदमों से तेरे जो भी लिपटे, ताजा मन वो ही खाए। प्रस्तीश की माला जपने वाला भरपूर जीवन पाए। कदमों से तेरे जो भी लिपटे, ताजा मन वो ही खाए। प्रेस्टीज की माला जपने वाला भरपूर जीवन पाए। कुदूस 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 कुदूस, वो ही है पाक खुदा। कुदूस 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 कुदूस, वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वो ही बना था लानती देने को रास्ती। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। शालोम शालोम और शालोम। कल हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से क्रूस के बिना परमेश्वर के राज्य को इस दुनिया में स्थापित नहीं किया जा सकता था। यीशु ने वो क्रूस उठाने के लिए इस दुनिया में आए, परंतु हम देखते हैं कि उस क्रूस की बात को ना तो चेले समझ पा रहे थे, ना उसके जो भी लोग पीछे चलते थे, भीड़ की भीड़, जब वो कुछ बताता था नहीं समझ पाते थे। और हम देखते हैं कि कल हम लोगों ने ये देखा किस प्रकार से 20 से 28 में कि किस प्रकार से याकूब की जो माँ और यूहन्ना की माँ आकर यीशु मसीह से कहती है, जब तू अपने राज्य में आए, मतलब वो लोग सोच रहे थे कि अभी राज्य आ जाएगा और प्रभु यीशु मसीह संसारिक रूप से राजा बन जाएगा, तो मेरा एक बेटा दाहिने एक बेटा बाएं बैठे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम नहीं जानती हो कि मैं कौन सा कप पीने पर हूँ, क्या वो मेरे साथ वो कप पी सकेंगे? तो उसने कहा, हाँ हाँ पी लेंगे। वो लोग समझ ही नहीं रहे थे क्रूस की बात को। और और वो ये बाद में ऐसा हुआ कि याकूब सबसे पहले मारा गया और और जो यूहन्ना था वो प्रतिदिन उसको मारने के लिए योजना बनाई जाती थी, परंतु अंत तक वो जीवित रहा। परंतु हर दिन उसने क्रूस की मृत्यु सही, परंतु प्रभु का काम किया बाद में, पर उस समय नहीं समझ में आ रहा था। इस सब के बाद, इस सब से जो था, प्रभु एक तो सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ था, और दूसरा ये उसके साथ के चलने वाले भी समझ नहीं रहे थे, जिन्होंने
प्रभु ने उन उन लोग के ऊपर जो है 3.5 साल बिताए थे, रात और दिन उनके साथ रहा था। इस चीज से वो बहुत व्याकुल था। परंतु आज हम देखते हैं कि इससे पहले कि वो मत्ती उसका 21 में हम लोग जाएं, और यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह का प्रवेश हो, जिसका अंत मृत्यु हो, उससे पहले प्रभु को एक खुशी मिली है। उससे पहले प्रभु ने एक एक कुछ कुछ विश्वास को देखा अपने ऊपर लिए, और उसको खुशी मिली है। तो आज हम देखते हैं, आइए वो क्या खुशी थी, और वो क्या खुशी वो हमसे भी चाहता है। नेहा पोर्टर हमारे साथ है, और वो हमको बताएंगी 29 से 20 का, 29 से और 34 तक में क्या है। हाँ जी। प्रेज लॉर्ड आंटी, सबको जय प्रेज द मसीह की। लॉर्ड। जय मसीह के। हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। हम निकालेंगे मत्ती 20, उसका 29 से 34 वर्स में इस प्रकार से लिखा है। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक भीड़ उसके पीछे हो ली, और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई, और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। सो हम प्रभु के वचन के लिए धन्यवाद देंगे। और ये दृष्टांत दो अंधों का हम मत्ती 20 में भी पाते हैं, और हम ये दृष्टांत जो है मरकुस में भी पाते हैं, लूका में भी पाते हैं, और मत्ती उसके 9 अध्याय में भी हमने इनके बारे में पढ़ा है। और लूका में एक अंधे के बारे में बताया गया है, और मरकुस में एक अंधे के बारे में बताया गया है, और उसका नाम भी दिया गया है। वहां पे लिखा है अंधा बरतिमाई। लेकिन हम अपने इस वाले चैप्टर पे स्टिक करेंगे। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो दो अंधे हैं, और जब वो ये सुनते हैं, वो बैठे हुए हैं, और जब वो ये सुनते हैं कि यीशु जा रहा है, तब वो पुकार कर कहने लगते हैं, प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। सो अभी तक जो हम लोग ने कल भी सीखा था कि यीशु मसीह कौन है, या उनका राज्य कैसे स्थापित होगा, लोग नहीं समझ पा रहे थे। इवन उनके स्वयं के चेले भी नहीं समझ पा रहे थे। पर यहाँ पर ये दो अंधे हैं जो देख नहीं सकते हैं, पर उन्होंने इस बात को जाना है कि यीशु दाऊद के इस राज्य में से एक आएगा, जिसका राज्य सदा के लिए बना रहेगा। वो दाऊद की संतान होगा। इसको हम लोग पा लेते हैं येजिकेल की पुस्तक में हम निकाल लेंगे इसको। येजिकेल 37, उसका 21 से 25 तक। येजिकेल 37, उसका 21 से 25 तक। इसको मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। इसका टाइटल है यहूदा और इज़राइल एक ही राज्य। इसमें लिखा है, तब तू उन लोगों से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो, मैं इज़राइल को उन जातियों में से लेकर जिनमें वे गए हैं, चारों ओर से इकट्ठा करूंगा और उनके निज देश में पहुंचाऊंगा। मैं उनको उस देश अर्थात इज़राइल के पहाड़ों पर एक ही जाति कर दूंगा, और उन सबों का एक ही राजा होगा, और वे फिर दो ना रहेंगे, और ना दो राज्यों में कभी बटेंगे। वे फिर अपनी मूर्तों और घिनौने कामों या अपने किसी प्रकार के पाप के द्वारा अपने को अशुद्ध ना करेंगे, परंतु मैं उनको उन सब बस्तियों से जहां वे पाप करते थे निकाल कर शुद्ध करूंगा, और वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। मेरा दास
दाऊद उनका राजा होगा और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी विधियों को मानकर उनके अनुसार चलेंगे। वे उस देश में रहेंगे जिसे मैंने अपने दास याकूब को दिया था और जिसमें तुम्हारे पुरखा रहते थे, उसी में वे और उनके बेटे पोते सदा बने रहेंगे और मेरा दास दाऊद सदा उनका प्रधान रहेगा। ये दाऊद का सिंहासन है जो प्रभु ने बोला था, जो सदा सर्वदा बना रहेगा। और दाऊद की जेनेalogy में से यीशु मसीह वो यीशु मसीह पैदा हुए हैं, हम इसको मत्ती में पाते हैं। और उनका राज्य ही वो राज्य है जो सर्वदा के लिए बना है। और हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इतने सारे लोग यीशु मसीह के आगे पीछे चल रहे हैं, पर उनको आइडेंटिफाई कोई नहीं कर पा रहा है। पर ये दो अंधे यीशु मसीह को वो कहकर पुकारते हैं जो वो है। वो कहते हैं कि हे प्रभु, दाऊद की संतान हम पर दया कर। यीशु मसीह वो राजा बनकर आए, जो जिनका सिंहासन हमेशा के लिए, जिनका राज्य सदा के लिए रहेगा। और यहाँ पर वो जान रहे हैं कि वो किससे मांग रहे हैं। यहाँ पे ये दो अंधे जान रहे हैं कि वो किससे मांग रहे हैं। वो दाऊद वो उस राजा से मांग रहे हैं जिसका राज्य सदा के लिए बना है। और ये विश्वास है उनका। और ये अंधे जरूर हैं, इन्होंने देखा नहीं है, लेकिन इन्होंने परमेश्वर के वचन को, पुराने जो उनके पास लॉज हैं, उनको पढ़ा जरूर है। और वो जानते हैं कि यीशु कौन है। सो दे नो कि वो किससे मांग रहे हैं। वो जान रहे हैं कि वो किसके पास आ रहे हैं। सो परमेश्वर का राज्य कैसा है? सबसे पहले परमेश्वर का राज रिकग्नाइज करता है यीशु मसीह को एज अ राजा। परमेश्वर और जो कि ये अंधों के जीवन में, हमें दो अंधों के जीवन में दिखता है कि वो यीशु मसीह को एज ग्रहण करते हैं कि यू आर द किंग, तुम दाऊद, आप दाऊद के संतान हो, आप ही का राज्य सदा के लिए बना रहेगा। उसके बाद हम ये देखते हैं, इसको हम इसमें भी पाते हैं, यशाया अगर हम 11 पढ़ें, इसमें दिया है कि शांति का राज्य, जब यीशु मसीह का राज्य आएगा, जब यीशु मसीह का राज्य हमारे ऊपर हो जाता है, तो फिर क्या होता है? यशाया 11 उसका 1 से 5 को हम पढ़ेंगे। तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी, जो यीशु मसीह की तरफ पॉइंट कर रहा है। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। किस पर? यीशु मसीह पर। यहाँ पर यशाया इस बात की भविष्यवाणी कर रहे हैं। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय ना करेगा, ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नर्म लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। हालेलुया। यहाँ पर ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के विषय में है। और हम नए नियम में इस भविष्यवाणी को सच होते देखते हैं कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर चल रहे फिर रहे थे, तो उन्होंने वो हर एक कार्य करे। और हमने देखा कि वो कैसे परमेश्वर के भय में बने हुए थे और वो उनको सुगंध सा भाता था। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये है परमेश्वर का राज्य। जब परमेश्वर का राज्य आता है तो बंधन खुल जाते हैं। जब लोग रिकग्नाइज करते हैं यीशु ही राजा है, तो उनके बंधन खुल जाते हैं। और सबसे पहला जो काम इन अंधों ने किया, उन्होंने सुना। उनका सारे 5 ऑर्गन्स अगर हम देखेंगे तो इसमें इन्वॉल्व है। वो हम अंत में उसको जब हम कंक्लूड करेंगे तो हम उसको देखेंगे। और उन्होंने पुकार का, उन्होंने डिक्लेयर करा दैट हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर, हैव मर्सी अपॉन अस। आप जो दाऊद के संतान हो, आप जिनका राज्य सदा बना रहेगा, यीशु आपका जो राज्य वो सदा के लिए बना रहेगा, आप हम पर दया करो। लोग जो आसपास थे, अननोइंग कि वो क्या कह रहे हैं, उनको डांटा कि वो चुप रहें। सो उन्होंने उनको रोका कि जो तुम बोल रहे हो, तुम चुप हो जाओ। पर वे और भी चिल्लाकर बोले। सो जब परमेश्वर के राज्य जो होता है वो ऐसा है कि अगर कोई प्रभु की जब हम रिकग्नाइज करते हैं और जब हम आगे बढ़ते हैं, तो कई बार जब अड़चने आती हैं, लोग कहते हैं शट अप। तो नहीं,
राइट, और भी चिल्लाकर हमें घोषणा करती कि यीशु ही राजा है। और तब वो बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। तब इस पर लोग, इसके बाद तब हम 32 में देखते, तब यीशु ने खड़े होकर, इंग्लिश में आया जीसस बिकेम स्टिल, वो खड़े हो गए। इस प्रकार की घोषणा जब हम करते हैं, परमेश्वर स्टिल होकर, और कहते हैं कि उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। सो परमेश्वर का राज्य, जब हम यीशु को एज अ किंग वेलकम करते हैं, जब हम यीशु को एज अ किंग रिकग्नाइज करते हैं, और हमने ऑलरेडी कर लिया है, तब जो है, और हम जब घोषणाएं करते हैं कि आपका सिंहासन, आपका राज्य सर्वदा का है, तब परमेश्वर हमसे हमेशा, हर पल, हर परिस्थिति में पूछते हैं, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। हालेलुया। आज प्रभु हमसे कह रहे हैं, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं, जैसे प्रभु ने उस टाइम पे इन दो अंधों से बोला। 33 में उन्होंने बोला, उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। दे हैड अ प्रॉब्लम। उनके पास एक एक समस्या थी, या उनके पास एक घटी थी। उनके पास आंखें उनके, वो देख नहीं सकते थे। आंखें होते हुए वो नहीं देख पा रहे थे कि वो कहाँ है, क्या, फिजिकल आईज वर क्लोज्ड। और उन्होंने बोला कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। उन्होंने कहा, हमारी आंखें खोल दे। उनको पता था कि उनको यीशु से, मैं ये सोच रही थी कि जब ये दो अंधे थे, इनके आसपास कितने लोग रोज आते जाते होंगे, और उन्होंने इस प्रकार का प्ली, इस प्रकार की रिक्वेस्ट किसी से नहीं करी, क्योंकि वो उसका वेट कर रहे थे जो ये कर सकता है। उनका विश्वास था कि यीशु कर सकता है। हम किससे मांग रहे हैं और हम क्या मांग रहे हैं, वो हमें, हमारा विश्वास को दर्शाता है। और हम ये देखते हैं कि ये जो दो अंधे हैं, इनका विश्वास था कि यीशु ही वो राजा है, जो उस जिसका राज्य सदा के लिए रहेगा। यीशु ही है जो हमारे लिए इस मिरेकल को कर सकता है। और यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई, और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। सो हमने देखा कि यीशु का राज्य जो है, वो तरस का राज्य है, वो दया का राज्य है, दया से भरा हुआ राज्य है। इसको हम पढ़ते हैं जैसे यीशु मसीह ने दया करी। साम 145, भजन संहिता 145, 8 से 9 तक, इसमें लिखा है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है, और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। सो यीशु मसीह ने विद अ हार्ट ऑफ कंपैशन, अनुग्रह और तरस खाकर, इन दोनों पर अपने अनुग्रह को बरसाया और अपनी चंगाई को दिया। फिर हम देखते हैं स्वर्गीय राज्य का चिन्ह क्या है। स्वर्गीय राज्य का चिन्ह ये है कि अंधापन दूर हो जाता है। यशाया 35:5 में लिखा है, तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब कब? जब यीशु मसीह का राज्य आएगा। और इस समय यीशु मसीह स्वयं या पृथ्वी पर चल और फिर रहे थे, और आज यीशु मसीह का राज्य हमारे अंदर है। जब यीशु मसीह स्वयं पृथ्वी पर चल और फिर रहे थे, तो अंधे देख रहे थे, गूंगे बोल रहे थे, लंगड़े चल रहे थे। और अब आज के समय में यीशु मसीह का राज्य हमारे अंदर है, तो हम, हो सकता है हम फिजिकली अंधे नहीं है, पर हमारा आत्मिक अंधापन भी यीशु मसीह दूर कर देते हैं। हालेलुया। हम प्रभु को इस बात के लिए धन्यवाद देंगे। स्वर्ग राज्य का दूसरा चिन्ह क्या है? स्वर्ग राज्य का दूसरा चिन्ह है कि स्वर्ग के राज्य का चिन्ह है दृढ़ विश्वास। हम लूका 11 और उसका 9 से 10 में पाते हैं, और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। इन दो अंधों ने मांग लिया और उनको यीशु मसीह ने दे दिया। और आज जब यीशु मसीह का राज्य हमारे अंदर है, तो हमारा आत्मिक अंधापन, जब यीशु मसीह ने हमारी आत्मिक आंखों को ज्योतिर्मय किया है, इफिसियों 1:17 और 18 के मुताबिक, तो आज जब हम प्रभु से अपनी जब हमारी आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय हो गई हैं, और अब जब हम प्रभु से मांगते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्योंकि हमारा विश्वास, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है।
सो हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि स्वर्गीय राज्य का चिन्ह, पहला देखा कि अंधापन दूर हो जाता है, दूसरा देखा दृढ़ विश्वास है। और उस इसके लिए हम एक वर्ष और देखेंगे। इब्रानियों 11 उसके 6 में लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और याकूब 1 उसके 6 में लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें। सो हमने यहाँ पर देखा कि ये जो दो अंधे हैं, इन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ यीशु से मांगा कि आप ही राजा हो, आप ही दाऊद की संतान हो, आप ही का राज्य सदा स्थिर रहेगा, और आप ही हमारे लिए इस मिरेकल को करेंगे, आप ही हमारे अंधेपन को दूर करेंगे। और उनके इस विश्वास से हम ये देखते हैं कि उनके लिए वो अनहोनी बात जो अब तक नहीं हुई थी, वो हो गई, वो मिरेकल उनको मिल गया, वो चंगाई उनको मिल गई। और स्वर्ग का राज्य आखिर में एक डिसीजन है। स्वर्ग का राज्य, जब हम अपने मिरेकल्स को रिसीव करते हैं, जब हमारी आंखें ज्योतिर्मय हो जाती हैं, जब हमारी आंखों को परमेश्वर खोल देते हैं ताकि हम उसकी अद्भुत व्यवस्था को जान पाए, तब एक डिसीजन आता है कि हम उसके पीछे हो लें और हम उसके चेले बन जाएं। जो कि हमने देखा 34th वर्ष में लिखा है, यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। यूहन्ना 10 उसका 27 कहता है, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। सो हम प्रभु का इस बात के लिए धन्यवाद देंगे कि विश्वास इज एन एक्शन। फेथ एक एक्शन है। फेथ हमें जब मिरेकल देता है, उसके बाद हमें एक डिसीजन लेकर अ, उस पर चलना है। हम उसको लेके बैठ नहीं सकते, हमें करना है। स्वर्ग का राज्य हमने देखा कि इनके जीवन में कैसे हो गया। और हमने ये लास्ट में, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जब यीशु मसीह ऑलरेडी आ चुके, उन्होंने क्रूस पर जान दे दी, हमें अपना बना लिया, स्वर्ग का राज्य हमारे अंदर है, तो इन अंधों के जीवन में उन्होंने कानों से सुना, मुंह से घोषणा करी, और उन्होंने अपने मुंह से कहा कि आप मेरी आंखों को चंगा करिए। फिर उनकी आंखें खुल गईं और वो चलने लगे। उनके सारा सुनना कान को इन्वॉल्व करता है, बोलना या पुकार कर कहना मुंह को इन्वॉल्व करता है, देखना आंखों को इन्वॉल्व करता है, यीशु मसीह के पीछे चलना पैरों को इन्वॉल्व करता है। तो हम स्वर्ग का राज, जब हम परमेश्वर के बच्चे हैं, जब हम परमेश्वर के कहलाते हैं, तो स्वर्ग का राज्य हमारे पूरे सेंस ऑर्गन्स में फ्लो करना चाहिए। हमारे आंखों से यीशु मसीह को एज अ किंग हम हमेशा हर परिस्थिति में देखते रहें। हर परिस्थिति में यीशु मसीह को एज अ राजा हम उसकी घोषणा करते रहें। और अपनी आंखें, जो हमारी आत्मिक आंखें जो प्रभु ने खोल दी हैं, उससे हम अपने यीशु मसीह को निरंतर सराहते रहें और उसके पीछे अपने पैरों से निरंतर चलते रहें, ताकि परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में, हमारे सारी ज्ञान इंद्रियों में निरंतर पूरा होता रहे, और हमारे द्वारा हमारी कलीसियाओं में, हमारे घर में और हम जिनसे मिले उनमें वो इम्पार्ट होता जाए। सो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस वचन के लिए। आंटी, आगे का समय हम आपको देंगे। थैंक यू नेहा, आपने बहुत अच्छे से बताया। वास्तव में कानों से सुना और मुंह से बोला, और हम देखते हैं कि उन्होंने फिर देखना शुरू किया और फिर चलना शुरू किया। वास्तव में एक बहुत ही सुंदर बात थी जिसने कि प्रभु यीशु मसीह को खुश कर दिया, और वो एंड मौके पर भी वो मिरेकल, इस बड़े आश्चर्य कर्म को दिखा सका। और धन्य है वे जो कि देखते हैं, जो कि सुनते हैं, मानते हैं और उसका अंगीकार करते हैं। आप भी शायद इसी प्रकार से चल रहे होगे, और हमारे अंदर एक विश्वास आता है कि ये चीज ठीक हो जाएगी, और हम डिक्लेयर करना शुरू करते हैं। पर बहुत से विचार, बहुत से लोगों का कहना होता है, मतलब वो चाहे मुंह से ही डांटे ना, परंतु वो इस प्रकार से हमको शट डाउन कर देना चाहते हैं कि नहीं, चुप रहो, ये ऐसा नहीं होता।
और हम उसी अविश्वास में चलते रहते हैं। आज प्रभु हमसे चाहता है कि कितना भी कोई विचार हमारे दिमाग में आए, कितना भी कोई हमसे फिलॉसफी कहे, परंतु जो आपके अंदर विश्वास आ गया है आप उसमें आगे बढ़ते जाइए। और देखिए, सिर्फ वचन को देख कर ही, सुन कर ही और मान कर ही हम जो हैं प्रभु के पीछे चलने लगते हैं और वो उसको बहुत पसंद आता है। आइए हम आज प्रभु यीशु मसीह को खुश करें, इस स्वर्गीय राज्य में शामिल होकर अपने विश्वास के द्वारा और निर्णय के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। नेहा, आप ही प्रार्थना करिए जी। प्रभु यीशु मसीह, हम एक मन होके आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु, आपके राज्य के लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस समय हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो प्रभु, और हो सकता है कि बहुत सारे, जैसे अभियान जी ने भी बोला प्रभु, कि हो सकता है कि बहुत सारी बातें हमें शट डाउन करने की कोशिश करें प्रभु, लेकिन आज हमें चुप नहीं रहना है प्रभु। हम अपनी हर एक परिस्थिति पे यीशु मसीह आपके नाम से डिक्लेयर कर दें कि आप राजा हैं प्रभु, आप स्वामी हैं हमारी हर एक परिस्थिति के ऊपर। नो मैटर वो परिस्थिति हमारे लिए कितनी डिफिकल्ट है, हमें आगे कुछ नहीं दिख रहा है प्रभु, बट स्टिल वी डिक्लेयर कि आप राजा हैं परमेश्वर उस परिस्थिति के ऊपर प्रभु। और आपने प्रभु हमें अपनी समानता में बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है प्रभु। और आपने प्रभु यीशु मसीह आपकी छाप, लहू की छाप हमारे ऊपर लगाई है प्रभु जी। हम आपको बिलोंग करते हैं, हम आपकी मिरास है परमेश्वर पिता। और प्रभु जी, आज हम अपने दृढ़ विश्वास में खड़े होकर एक बार फिर से इस बात को घोषणा करते हैं, नो मैटर व्हाट प्रभु, हम डिसाइड करते हैं कि हम आपके पीछे ही निरंतर चलेंगे प्रभु, जैसे चलते आ रहे हैं प्रभु जी, और ज्यादा, वन स्टेप क्लोजर लॉर्ड, और ज्यादा आपके करीब, और ज्यादा आपके प्रेम में, गहराई में जड़ पकड़ते हुए प्रभु जी, हम आपके और ज्यादा निकटता में और आपकी प्रेजेंस में प्रभु जी हम चलते रहेंगे प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज का ये वचन हमारे हृदय में जो आपने डाला है प्रभु, दिन भर हम इस पर मनन करते रहेंगे परमेश्वर कि आप मेरी हर एक परिस्थिति के लिए राजा है। हम इसकी घोषणा करते रहेंगे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी, हम अपने मिरेकल्स को निरंतर यीशु मसीह आपके नाम से रिसीव करते रहेंगे प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे विश्वास में अगर कोई घटी है प्रभु, आप उस हमारे अविश्वास का उपाय करें परमेश्वर पिता। हम अपने जीवनों का समर्पण देह प्राण आत्मा समेत आपकी वेदी पर करते हैं। और हम आपसे ये विनती कर रहे हैं परमेश्वर पिता कि आपका राज्य हमारे जीवन के द्वारा प्रभु जी हमारे हर एक ऑर्गन्स में फ्लो हो प्रभु जी, सिर्फ हृदय में ही नहीं प्रभु, लेकिन हम जब देखें तो प्रभु हम आपके राज्य की बातों को देखें प्रभु, जब हम सोचें तो आपके राज्य की बातों को सोचें प्रभु। आपका वचन जो कहता है प्रभु वो हमारा आधार है प्रभु। और हम सिर्फ उसको बोलने के लिए नहीं प्रभु, अपने हृदय में रखने के लिए नहीं प्रभु, लेकिन निरंतर उस पर जीने के लिए आप हमारी सहायता करें पवित्र आत्मा। हम हर एक चीजों को आपके हाथ में देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने इस राज्य को इस पृथ्वी पर हमारे जीवन में स्थापित करने के लिए क्रूस उठाया, और आज हम क्रूस के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते, जैसा कि आराधना ने शुरू में गाना भी गाया, कि सचमुच में आप हमारे लिए लटक गए उस लकड़ी के ऊपर। आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद दो प्रभु जी। उस बड़ी बात को प्रभु, मनुष्य भी, आप पूरे मनुष्य भी थे, बहुत दुख आपके सामने था, बहुत व्याकुल करने की बातें थी, और इधर लोग आपको पहचान नहीं पा रहे थे, परंतु प्रभु हम भी इन दो अंधों के समान आज आपसे यही कहते हैं कि हम आपको पहचानते हैं, हम आपको जानते हैं प्रभु जी। सुबह के समय कि आप जीवित परमेश्वर हैं। आपने हमारे लिए प्रभु जी दुनिया में आए, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। उस जो मृत्यु आपने सही, उसके लिए हम आपको थैंक यू बोलते हैं, जिससे न केवल हम सिर्फ शारीरिक रूप से चंगे होते हैं, परंतु आत्मिक रूप से चंगे होते हैं। हम
हर प्रकार से चंगाई प्राप्त करते हैं। और आज हम ये निर्णय लेते हैं प्रभु जी, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितने लोग हमको चुप करना चाहे, परंतु हम चुप नहीं होंगे, हम अंगीकार करते रहेंगे। हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, प्रभु सचमुच में तू ही मसीहा है, तू ही हमारे लिए सब कुछ करने के लिए आया। आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह। कोई चीजें हमको आपसे उस आशीष को पाने के लिए कि हम देख सके, रोक कोई नहीं पाएगा। यीशु मसीह जितने भी यहाँ पर हमारे साथ सुबह जुड़े हुए हैं, आपने सबके हृदय को देखा है और सब के सब हम पुकार कर आपसे कहते हैं, यीशु मसीह आप जो कि संसार में मनुष्य के रूप में शून्य बन के आ गए, हम आप पर विश्वास करते हैं। और आपकी मृत्यु ने, आपके उस क्रूस की मृत्यु के लिए धन्यवाद, जिसने कि हमको स्वतंत्र कर दिया। हमारी आत्मिक आंखें खुल गई और हम प्रभु आपके पीछे चलने लगे। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आगे कल के लिए तैयारी करते रहिए। वास्तव में ये जो 21वां अध्याय है और आखिरी तक आप रोज इसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो बहुत आपको आगे का क्या हुआ आखिरी सप्ताह में वो आपको पता चलेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर मेरे साथ इकट्ठा होने के लिए। और आज शाम को मीटिंग है 6 बजे से 7 बजे तक ट्यूसडे की। प्लीज आप जरूर से उसमें शामिल हो और वचन में और आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि सुनना और फिर बोलना होगा। अगर सुनेंगे नहीं तो क्या बोलेंगे। तो इसलिए और भी ज्यादा वचन को सुनते रहें। यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। जय मसीह की, जय जय मसीह मसीह की आंटी जी, जय मसीह सभी को। जय जय मसीह मसीह की, दीदी, जय मसीह की, जय मसीह जी। सबको जय मसीह की। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे और संभाले। शालोम, शालोम और शालोम।